आज हम आपको बताते हैं कि हमारे बॉलीवुड की 2025 की हाफ ईयरली रिपोर्ट कार्ड कैसी रही है और आखिर ये फिल्म हिट है, फ्लॉप है, सुपर हिट है, ब्लॉकबस्टर है, सुपर फ्लॉप है, इन सब के टाइटल्स खिताब मिलने के पीछे असली रीजन क्या रहता है। सबसे पहले एक हिट फिल्म होती क्या है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि बाहर एज व्यूअर्स आपको और मुझे ऐसा लग सकता है कि कोई फिल्म इतना ज़्यादा पैसा कमा रही है तो ऑब्वियसली हिट होगी। अकॉर्डिंग टू Ormax, the cumulative box office collection of 2025 till now stands at 4,812 crores, which is 27% higher than the same period in 2024. अभी तक 2025 की जो टॉप 10 फिल्में रही हैं वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। लेकिन एक फिल्म को हिट, सुपरहिट, ब्लॉकबस्टर और फ्लॉप बनाने में एक ABC काम आते हैं। A फॉर ऑडियंस, B फॉर बजट एंड C सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कंटेंट। A से शुरुआत करते हैं। ऑडियंस भगवान होती है फिल्म्स के लिए, करता धरता जो डिसाइड करती है कि किस फिल्म को गले लगाना है और किस फिल्म की नैया डुबोनी है। इसे अगर कोई सब्जेक्ट, हीरो या हीरोइन बहुत ज़्यादा पसंद आ गए तो उसे हिट होने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। 2025 में आई एक ऐसी फिल्म का एग्जाम्पल ले लीजिए, छावा, स्टारिंग विकी कौशल एज छत्रपति संभाजी महाराज। द फिल्म वॉज अ बॉक्स ऑफिस मॉन्स्टर प्योरली बिकॉज लोगों ने उस फिल्म को अपने सराखों पर बिठा लिया था। पेट्रियोटिज्म और इंडियन हिस्ट्री का कॉम्बिनेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है एंड द फिल्म एंडेड अप अर्निंग करीब 800 करोड़ एट द वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस। रेड 2 स्टारिंग अजय देवगन एंड रितेश देशमुख अर्नड 243.06 crores वर्ल्ड वाइड। आमिर खान की सितारे ज़मीन पर जो अभी हाल ही में रिलीज हुई है थिएटर्स में, वो बनी है 90 crores के बजट पे एंड द फिल्म ओपनड एट नियरली 10 crores ऑन डे 1। लेकिन फिर ऐसी स्पीड पकड़ी कि फर्स्ट वीकेंड में ही द फिल्म हैज मैनेज टू क्रॉस 50 crore रुपीस। इसकी वजह ये बताई जा रही है द वर्ड ऑफ माउथ, यानी लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि उन्हें फिल्म अच्छी लगी तो ऐसे करके बात फैल रही है। आपको यहाँ पर यह भी समझना होगा कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस दो तरह की होती है, ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एंड नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। ग्रॉस का मतलब होता है कि आपने टोटल कितना पैसा कमाया अपनी फिल्म की टिकटें बेच के। अगर 100 रुपए की 10 टिकट्स बेची तो आपकी कमाई होगी 1,000 रुपए की। नेट होता है वो पैसा जो गवर्नमेंट को GST यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स देने के बाद प्रोड्यूसर के पास बचता है। 28% GST लगता है हमारी फिल्मों पे ऐसी टिकटों के ऊपर जो 100 रुपए से ज़्यादा प्राइस्ड होती है। अब मेकर्स बहुत स्मार्ट होते हैं, वो बहुत स्मार्टली सिर्फ फिल्मों की ग्रॉस कलेक्शन मोस्टली बताते हैं पोस्टर्स वगैरह में, एड्स में, क्योंकि वो हमेशा ही ज़्यादा होगी ऑब्वियसली फ्रॉम द नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। कमिंग बैक टू आवर ABC, B होता है फॉर बजट। आपको ऐसा लगता होगा कि हीरो हीरोइन की वजह से फिल्म हिट होती है। जी हाँ, बिल्कुल, लेकिन बजट होता है एक्चुअली फिल्म का असली हीरो। एक एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ। एक फिल्म जो 10 करोड़ रुपए के बजट पे बनती है, जब वो 20 करोड़ रुपए भी कमा लेती है तो उस फिल्म को हिट डिक्लेयर किया जाता है, क्योंकि आफ्टर ऑल तो उन्होंने डबल पैसा कमाया। द डेफिनेशन ऑफ अ हिट फिल्म इज अर्निंग डबल द मनी दैट वाज इनकर्ड एज द कॉस्ट, एज इन डबल द बजट। अक्षय कुमार और अनन्या पांडे स्टारर केसरी चैप्टर 2 ने 80 करोड़ के बजट के अगेंस्ट 152 crores कमाए थे, सो द फिल्म वाज अ हिट। राजकुमार राव एंड वामिका गाबी की भूल चूक माफ, जिसके रिलीज के अराउंड काफी तमाशा भी हुआ था, द फिल्म अर्न्ड 90 crores वर्ल्ड वाइड और बनी थी 50 करोड़ के बजट पे, देयरफॉर अ फेयरली गुड हिट। ब्रेक इवन भी एक ऐसी कैटेगरी होती है कि जितना लगाया उतना ही वापस आया। 2025 में ऐसी फिल्में रही अक्षय कुमार की स्काई फॉर्स, जॉन अब्राहम की द डिप्लोमैट, सनी देओल की जाट, जिसने भी अपने करीब 100 करोड़ के बजट पे 120 करोड़ के अराउंड वर्ल्ड वाइड कमाए, तो उन्होंने सेफ जोन में एंट्री कर ली। हाउसफुल 5 विच वॉज अ मल्टी स्टारर, वो बनी थी तकरीबन 2025 करोड़ के बजट पे और उस फिल्म ने कमाए 252 crores, तो अपने बजट को रिकवर करने के बाद उन्होंने थोड़े से पैसे कमाए। सुपरहिट फिल्म का मतलब होता है जिसने अपने बजट से 2.5 गुना ज्यादा अर्निंग की है। फॉर एग्जाम्पल 10 करोड़ के बजट पे उस किसी पिक्चर ने अगर 30 करोड़ रुपया कमाया तो दैट फिल्म इज डिक्लेयर्ड एज अ सुपरहिट। और ब्लॉकबस्टर फिल्म वो होती है जिनका A फैक्टर बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स अर्निंग मनी, ऑडियंस वाला A फैक्टर, और CB विच स्टैंड्स फॉर कंटेंट। ऐसी कुछ फिल्मों के रीसेंट एग्जाम्पल्स रहे हैं शाहरुख खान की पठान एंड जवान, रणबीर कपूर की एनिमल। इन फिल्मों ने अंधाधुंध पैसे तो कमाए थे क्योंकि साथ ही साथ प्रीवियसली हेल्ड रिकॉर्ड्स को भी तोड़ दिया था, क्योंकि ऑडियंस को फॉर वेरियस रीजंस फिल्में पसंद आ गई। तो ये तो रहा ABC ऑफ हाउ यू डिसाइड विच फिल्म इज अ हिट और नॉट। पर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों, क्योंकि अभी तो हमने आपको फ्लॉप फिल्म की बात ही नहीं बताई। एक फ्लॉप फिल्म किसी फिल्म को तब बोला जाता है जब वो अपने बजट को भी रिकवर नहीं कर पाती,
जब बेसिकली लगाया हुआ पैसा डूब जाता है और प्रॉफिट तो दूर की बात है। तो ये प्रोड्यूसर और इंडस्ट्री दोनों के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होता है। हीरो हीरोइंस की ब्रांड वैल्यू भी इससे बहुत बड़ा हिट लेती है, बिकॉज उनकी आगे आने वाली फिल्मों की फीस डिसाइड होती है उनकी लास्ट फिल्म की रिपोर्ट कार्ड से। एक सबसे ज्यादा क्रिटिकल चीज बतानी जरूरी है इस पॉइंट पे, द परसेप्शन मैटर्स अ लॉट इन दिस फिल्म इंडस्ट्री। अगर कोई फिल्म इस बजट वाले टेक्निकल चीजों के अकॉर्डिंग हिट भी हो जाए, लेकिन इट विल बी कंपेयर टू हाउ मच द एक्टर्स प्रीवियस फिल्म अर्नड। जैसे कि सलमान खान के सिकंदर, उन्होंने एक बड़ा नंबर 177 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमाया, बट द फिल्म हैज बीन डिक्लेयर्ड अ फ्लॉप जस्ट बिकॉज बी फॉर बजट 200 करोड़ का था। किसी और एक्टर के लिए शायद 177 करोड़ एक बड़ा नंबर होता है, बट देन इट इज सलमान खान्स, हिज स्टारडम एंड द एक्सपेक्टेशंस, जिसकी वजह से ये 177 करोड़ की फिगर भी इंप्रेसिव नहीं थी। शाहिद कपूर की देवा 2 sank at the box office, barely recovering its 50 crores budget. Here's hoping that the rest of 2025 brings us more reasons to laugh, both in real life and on reel. तो दोस्तों, to sum it up, अगली बार जब कोई बोले कि अरे यार ये फिल्म तो हिट है, तो थोड़ा रुक कर पूछना कि कौन सी कैटेगरी में, हिट, सुपर हिट या सिर्फ हाइप, क्योंकि बॉक्स ऑफिस के नंबर्स कैलकुलेटर से नहीं कॉन्टेक्स्ट से समझे जाते हैं। फिल्म बनाना एक आर्ट है, लेकिन उसे बेचना एक साइंस है जिसमें इमोशंस और इकोनॉमिक्स दोनों का रोल होता है। और हाँ, अगले फ्राइडे जब आप पॉपकॉर्न लेके थिएटर में बैठो तो बस एक काम करना, नंबर्स के चक्कर में पड़ना ही मत, दिल से डिसाइड करना कि फिल्म हिट है या मिस फिल्म। The Right Angle with Sonal Kalra.